हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज सौरभ गुप्ता इन आई टीच फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑन स्टडी आईक्यू आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले एनालिटिकल फिलोसोफर जो कि है कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी से, जिनका नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। तो रसेल की फिलोसफी में हम ये समझेंगे कि हमारी यूपीएससी के सिलेबस में रसेल की फिलोसफी क्या कहती है, जो कि है एनालिटिकल फिलोसफी के को फाउंडर, एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं और एक नोबेल लॉरिएट हैं, मैथमेटिशियन हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका काफी कंट्रीब्यूशन है फिलोसफी में, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, एपिस्टेमोलॉजी हो या फिर हो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम पढ़ते हैं हमारी एनालिटिकल फिलोसफी में। अगर हम बात करते हैं फिलोसफी की, कोई भी डाउट है आपको फिलोसफी में, कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, आईडी जो है वो सेम रहने वाली है। हमारा फिलोसफी का अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 6 को, और जिसकी फीस काफी अफोर्डेबल है 1499, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG Live। अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हैं तो स्टडी IQ IAS पे कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। हमारी ये जो लाइव क्लासेस होती है फिलोसफी ऑप्शनल की, इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है। उस टेस्ट सीरीज में 12 टेस्ट रहने वाले हैं आपके, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। फिलोसफी का जो हमारा ये बैच रहता है, इसमें लाइव क्लासेस आपकी 4 महीने चलती हैं, क्योंकि काफी छोटा सिलेबस है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपको 18 मंथ्स की मिलती है, जिसमें आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उसके रिकॉर्डेड सेशंस 18 मंथ्स तक, यानी कि 1.5 साल तक आराम से देख सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको मिलते हैं क्रक्स, जिसमें आपको मिलते हैं क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स। इसके अलावा आपको हमारे क्लास के जो पीपीटीज होते हैं, जिससे मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, वो पीपीटीज भी आपको एक दिन पहले हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो कि जिसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ पोस्ट एडमिशन। और हमारा जो ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, दोनों जगह ग्रुप्स में रहते हैं, मैं डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में रहता हूँ। कभी भी आपको कोई डाउट होता है, इन केस आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते, और कभी भी आपको डाउट होता है, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास रहता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, कभी भी कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सारा हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यू नीड नॉट बाय इवन अ सिंगल बुक फ्रॉम द मार्केट। एक बुक भी आपको मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है वो जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी को कंपाइल करके प्रिपेयर किया है, इस तरीके से प्रिपेयर किया है जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है, जिसको पढ़ के आप आराम से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट कर सकते हैं। मैं अपनी हर क्लास में जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी यूनिट्स होते हैं, उस फिलोसोफर या फिर स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, पिछले सालों में जो आए हुए होते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती हैं, सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे उसको हम रिवाइज करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीजें हमारे लाइव क्लासेस में इंक्लूड रहने वाली हैं। क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे होती हैं और दिन में 1 से 4 हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो रहने वाली है। लेकिन क्लासेस जो है वो आपकी 1.5 से 2 घंटे की ही होती है, क्योंकि कोई भी यूनिट इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें 3 घंटे लगे, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 घंटे का है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं फिलोसफी से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले फिलोसोफर की, दैट इज बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। अब रसेल की फिलोसफी हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जो है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज लॉजिकल एटोमिज्म। अगर हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक की, दैट इज लॉजिकल एटोमिज्म, तो लॉजिकल एटोमिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रसेल ये कहता है कि लॉजिकल एटोमिज्म, एटोमिज्म में है एटम और लॉजिकल में है लॉजिक, यानी कि ऐसा एटम जो कि लॉजिकल है। अब ये कौन सा एटम है? ये कोई फिजिकल एटम नहीं है, फिजिकल साइंस का, फिजिक्स का कोई एटम नहीं है, ये है लॉजिकल एटम, यानी कि ये है एक फैक्ट। ये कहता है कि जब हम बात करते हैं दुनिया के बारे में, जब हम बात करते हैं चीजों के बारे में, तो हम फैक्ट्स को शेयर नहीं करते, बल्कि हम एटॉमिक फैक्ट्स को शेयर करते हैं।
अब उन फैक्ट्स को ये एटॉमिक क्यों बोलता है? एटॉमिक इसलिए बोलता है क्योंकि ये कहता है कि वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड और फर्दर एनालाइज, दे कैन नॉट गिव द अदर मीनिंग, है ना, यानी कि जिसका कोई और मतलब नहीं निकलता। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक एटॉमिक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूं उस टाइम पे मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो वो कौन हुए? वो हमारा आंसर हुए जो भी मैंने फैक्ट बोला है। यानी कि ये ऐसा फैक्ट है जिसको फर्दर एनालाइज नहीं किया जा सकता, इसका कोई और मतलब नहीं निकल सकता। मोदी जी के अलावा कोई और आंसर यहां पे नहीं आएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं एटॉमिक फैक्ट्स की। ये बात करता है एटॉमिक फैक्ट्स की जिसमें लॉजिकल एटॉमिज्म होता है। लॉजिकल एटॉमिज्म यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल होने का मतलब यह है कि उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो रियलिटी को सीधा कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करने का मतलब यह है कि एटॉमिक फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड को, इस वर्ल्ड की जो रियलिटी है उसको मिरर करते हैं। क्योंकि ये एक एनालिटिकल फिलोसोफर है, ये हमेशा ये मानता है कि फिलोसफी की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो वर्ल्ड को मिरर करती हो। वर्ल्ड को मिरर करने का मतलब यह है कि रियलिटी को मिरर करती हो। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि एटॉमिक हो। अगर एटॉमिक होंगे तो फिर वो रियलिटी को एज इट इज बताएंगे, जिसके पीछे काम करती है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ। अब कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या है? अगर हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ की, तो ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट होता है उसका रियलिटी के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये बात कहता हूं कि आई हैव अ ब्लैक स्टाइलस इन माई हैंड, और मेरे हाथ में सच में एक ब्लैक स्टाइलस है, तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैंने जो प्रपोजिशन आपको दिया है, वो प्रपोजिशन इस रियलिटी को, कि सच में ये जो स्टाइलस है ये ब्लैक ही है, इस रियलिटी को क्या कर रहा है? कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। कॉरेस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि जो मेरा फैक्ट है वो रियलिटी से मैच होना चाहिए, तभी मैं कोई ऐसी बात कह पाऊंगा जो सच में किसी फैक्ट के बारे में बात करती हो, यानी कि रियलिटी के बारे में बात करता हो। अब ये जो स्टेटमेंट है कि आई हैव अ ब्लैक स्टाइलस इन माई हैंड, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। क्या आप इसका कोई और मतलब निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो वो ये कहता है कि जब भी हम बात करते हैं तब हम फैक्ट्स को शेयर करते हैं, और वो फैक्ट्स जो है वो एटॉमिक होते हैं नेचर में, जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि उनका कुछ और मतलब नहीं निकल सकता, उनका एक ही मतलब निकलता है। जब एक ही मतलब निकलेगा तो वो काफी क्लियर होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया मिलने वाला है इससे। आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आगे हम बात करते हैं एटॉमिक फैक्ट्स की। एटॉमिक फैक्ट्स वही हैं जो कि जिनका नेचर होता है एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब यह है कि जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इस एटॉमिक फैक्ट के रीजन की वजह से ही इसकी फिलॉसफी को लॉजिकल एटॉमिज्म कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैक्ट्स की। अब जो रसेल है वो ये कहता है कि लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड को मिरर करती है। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करती हो, यानी कि रियलिटी को एज इट इज बताती हो। मिरर करने का मतलब क्या होता है? मिरर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप जैसे हैं एज इट इज वैसे ही दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो रसेल ये कहता है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो रियलिटी को मिरर करती हो, यानी कि आपके फैक्ट्स इस तरीके के होने चाहिए, आपके प्रपोजिशंस, आपके जजमेंट्स, आपके स्टेटमेंट्स इस तरीके के होने चाहिए जो रियलिटी के ही बारे में बात करते हो। अब ये अगर बात करते हैं फैक्ट्स की, तो ये फैक्ट्स को दो टाइप का बोलता है। एक कहता है नेगेटिव फैक्ट्स और दूसरा बोलता है पॉजिटिव फैक्ट। अब इसके हिसाब से दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं, एक तो नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं, दूसरे पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं। नेगेटिव फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी भी चीज के नहीं होने के बारे में आपको बताते हैं। ये सिमिलर है वैशेषिक का अभाव की कैटेगरी की तरह। जैसे वैशेषिक में अभाव की कैटेगरी है जो ये बताती है कि किसी भी चीज के नहीं होने को जब हम बात करते हैं तो उससे भी हमें नॉलेज मिलती है, तो वो क्या है? वो नेगेटिव फैक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पीछे हाथी नहीं खड़ा है, ये एक नेगेटिव फैक्ट है। ये एक फैक्ट तो है कि हाँ सच में मेरे पीछे हाथी नहीं खड़ा है, लेकिन ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मैं किसी चीज के नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। पॉजिटिव फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी भी चीज के होने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पीछे एक इंटरैक्टिव बोर्ड है, अब ये जो इंटरैक्टिव बोर्ड है सच में मेरे पीछे एक इंटरैक्टिव बोर्ड है जिससे मैं इंटरैक्ट कर सकता हूं, यानी कि जिसपे मैं लिख सकता हूं, जिसपे मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। अब रसेल ये कहता है कि नेगेटिव फैक्ट्स आर एज मच इंपॉर्टेंट एज पॉजिटिव फैक्ट्स, क्योंकि कई बार हमें पॉजिटिव फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए नेगेटिव फैक्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि दिस वॉल इज रेड,
कोई दीवार जो है वो कैसी है, लाल है, रेड है, ये पॉजिटिव फैक्ट हो गया। इस पॉजिटिव फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए नेगेटिव फैक्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूंगा कि दिस वॉल इज नॉट ब्लैक, ये जो वॉल है ये ब्लैक नहीं है। अब ब्लैक नहीं है इसका मतलब ये है कि इसके रेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से नेगेटिव फैक्ट्स के थ्रू हम पॉजिटिव फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि दूसरा जो एनालिटिकल फिलोसोफर है जिसका नाम है विटगेन्स्टाइन, लुडविग विटगेन्स्टाइन, जो देता है पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग और बाद में देता है यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो ये कहता है कि नेगेटिव फैक्ट से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ पॉजिटिव फैक्ट्स ही होते हैं जो हमें रियलिटी के बारे में बताते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट सिंबल्स। अब ये कहता है कि अगर बात करते हैं फैक्ट्स की, एटॉमिक फैक्ट्स की, तो एटॉमिक फैक्ट्स जो हैं वो एटॉमिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, रियलिटी के बारे में हमें बताते हैं, यानी कि वर्ल्ड को वो मिरर करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट सिंबल्स की, तो ये कहता है कि इनकम्प्लीट सिंबल्स इस तरीके के होते हैं जो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं और वो एटॉमिक फैक्ट्स नहीं होते। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बैड, पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट में फ्रांस में रिपब्लिक है, रिपब्लिक है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे किंग नहीं हो सकता। जब किंग नहीं हो सकता तो फिर वो बैल्ड हो या फिर उसके हेयर हो सर पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है जो कि आपको ट्रू रियलिटी के बारे में नहीं बता रहा है, यानी कि ये रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब वो ये कहता है कि ये जो फैक्ट्स होते हैं वो भी, अगर हम बात करते हैं रियलिटी को बारे में बताने के लिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी जिनमें काम करती है, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इंडेफिनिट फैक्ट्स, दूसरे होते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो आपको बताते हैं इंडेफिनिट नॉलेज। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ व्हाट टाइम, हमें क्लियर नहीं है कौन से टाइम की हम बात कर रहे हैं। द रिवर, कौन से रिवर, कहां की रिवर। द माउंटेन, कौन सा माउंटेन, कहां का माउंटेन। तो ये क्या है, ये है इंडेफिनिट स्टेटमेंट, इंडेफिनिट फैक्ट। लेकिन ये डेफिनेट फैक्ट्स के बारे में बात करता है, ये कहता है कि एटॉमिक फैक्ट्स तो डेफिनेट ही होते हैं जो आपको क्लियर आइडिया देते हैं। जैसे द रिवर गंगा, हाँ रिवर गंगा के बारे में बात हो रही है। द एवरेस्ट, माउंटेन के बारे में बात हो रही है, लेकिन कौन सा, जिसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट का मतलब कोई और नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये डेफिनेट डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि आपको एटॉमिक फैक्ट्स देते हैं, जिससे आपको रियलिटी के बारे में पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रसेल्स फिलॉसफी। अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं विटगेन्स्टाइन को। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ। हमारा अगला जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो हो जाएगा 6 जनवरी को, जिसके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड आपको यूज करना है, दैट इज SG लाइव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।